ठीक है, या गांव के सबको शेयर कर दीजिए। चलो हो गया शेयर। स्टार्ट किया जाता है आज के क्लास को, है ना, एक मोटिवेशनल लाइन से। और आज का मोटिवेशनल लाइन है, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है ना। कामयाबी जो है किससे मिलता है? मेहनत से मिलता है। अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे, है ना, अच्छे दिशा में मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगा। जो आपका लक्ष्य है ड्रीम 450 का, है ना, तो वो आपको जरूर प्राप्त होगा। और आप इस क्लास को देख रहे हैं ड्रीम 450 बैच के माध्यम से, है ना। जो भी लोग नए बच्चे हैं तो दिशा के ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर जा करके ड्रीम 450 बैच में जुड़ सकते हैं क्लास 10th के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग देखो इस चैप्टर में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो दोनों टाइप का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को करेंगे और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी करेंगे, है ना। चलिए, तो पहले शुरू में क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सन 2008-9 के अनुसार, 2008-9 ईस्वी के अनुसार, 2008-9 ईस्वी के अनुसार, है ना, भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? बोला है भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है क्या था 2008-9 में। तो हम लोग पढ़े थे 2008-9 में भारत का जो औसत प्रति व्यक्ति आय था वह कितना था? 25,494 रुपया। कितना था? 25,494 रुपया। ये भारत का क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय है ना, भारत का प्रति व्यक्ति आय। और बिहार का कितना था? 6,610 रुपया। बिहार का 6,610 रुपया। बिहार का 6,610 रुपया। तो ये आपको याद रखना है कि 2008-9 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया था और बिहार का 6,610 रुपया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो किसी देश के जनसंख्या में, किसी देश के राष्ट्रीय आय में और जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर हो जाएगा, है ना, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बट्टा जनसंख्या, है ना, राष्ट्रीय आय बट्टा जनसंख्या। राष्ट्रीय आय में हम लोग जनसंख्या से भाग देते हैं तो क्या निकल जाता है? प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देने पर क्या निकलता है? प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? प्रत्यक्ष कर, यहाँ पर कर का बात आ गया जिसको हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया प्रत्यक्ष कर, है ना। प्रत्यक्ष कर, ये जो कर होता है, कर मतलब टैक्स, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो ये प्रत्यक्ष कर हम लोग किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं? तो ऐसा टैक्स जिस पर लगता है उसी को देना पड़ता है ना। कोई टैक्स जिस पर लगता है उसी को देना पड़ता है तो उस टैक्स को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कर कहेंगे, है ना। और अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं? तो लगता किसी और पर है, देना किसी और को पड़ता है तो उसको क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष कर कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर है आय कर मतलब इनकम टैक्स। अगर आप कमाते हैं तो इनकम टैक्स किसको देना पड़ेगा? आप ही को देना पड़ेगा। तो ये जिस पर लगता है उसी को देना पड़ता है तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कर कहेंगे। लेकिन ये उत्पाद कर है, मतलब कोई सामान का उत्पादन हुआ उस पर टैक्स कौन देता है? तो जो उत्पादन करता है वो भी देता है, जो बेचता है